वेलकम टू स्टडी विद अनु। और आज हमारी क्लास 8 है और हम आज लेकर आ रहे हैं टॉपिक मैथ्स फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उनके आधार पर आपको बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जिस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होने में देरी है, तो मुझे लगता है कि मुझे जो टॉपिक है एक बार आपको सिलेबस फिर से दिखा देना चाहिए कि सीटेट के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आपको पता चल जाए और मैं उनको आपको करवा भी दूँ, जिससे आपका जैसे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे थे तो वैसे आपके एक टॉप जो चैप्टर्स हैं आपका रिवीजन हो जाए सारे चैप्टर्स का। तो मैं एक एक चैप्टर वाइज अभी आपको सिलेबस पूरा डिस्कस करा देती हूँ फिर से, और आपको उन चैप्टर के वाइज आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगी। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए थे मैं बीच बीच में जैसे प्रीवियस ईयर पेपर डाल दूँगी, क्वेश्चंस भी ले आऊँगी, मतलब वो भी चलती रहेगी अपना, और ये एक अलग से चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू देख रहे हैं आप इसलिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। तो पेपर फर्स्ट में कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं एक बार वो सारे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। आपका फर्स्ट होगा नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। हम किसके बारे में बात करेंगे? संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड के बारे में बात करेंगे। फिर और एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। मल्टीपल एंड फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। टाइम के बारे में जानेंगे और मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। मैच्योरेशंस के बारे में, मनी के बारे में, और शेप एंड पैटर्न्स के रिएक्शंस एंड डाटा हैंडलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक के एग्ज़ाम है उसमें आपको जो हमारा 15 क्वेश्चंस आते हैं, हमारे इससे 15 क्वेश्चंस हमारे होते हैं पेडागोगी से और 15 क्वेश्चंस इससे होते हैं। तो अभी इन्होंने नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? तो नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और टाइम से एक क्वेश्चन आ जाता है, और आपका मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आ जाता है। मैच्योरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपका शेप एंड पैटर्न से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और आपका फ्रैक्शन से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया है कि आपको ये टॉपिक हैं। मेन बात, आपका सिलेबस आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी आप लोग बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं, मगर मेन टॉपिक्स ये हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं। ठीक है, ओके, बस एक रेशियो एंड प्रिपरेशन था जो कि आपका पेपर सेकंड में 2 बार क्वेश्चन इससे बना है, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करा रही हूँ मैं, फिर भी बता दिया। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये नंबर सिस्टम, इसी से ही आपके 2 से 3 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। मतलब प्लेस वैल्यू क्या होता है? हमारा स्थानीय मान, यही होता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। फेस वैल्यू क्या होती है? हमारा अंकित मान होता है। ठीक है, फिर आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए कौन से होते हैं, मतलब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, इवन नंबर कौन से सम संख्याएं कौन सी होती हैं, ऑड नंबर विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, है ना, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके,
ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जुड़वा अभाज्य कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर दशमलव नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, और देखिए और भी हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। तो ये सभी है। परफेक्ट नंबर को क्या बोलते, संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, और कुछ विभाज्यता के नियम भी होते हैं जो आपको या पता भी होंगे, जो कि आपका 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का होता है, 7 का होता है, और आपका 8 का होता है, 10 का होता है, 11 का होता है। तो कुछ ये 10 विभाज्यता के नियम आपको ध्यान रखने होंगे। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी ही चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होगी, आपको समझनी होगी कि आपका नंबर सिस्टम से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी ना, कि ये इतने सारे एक चैप्टर से हमको इतने सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तब हमको 1 से 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ जी, चलिए तो ठीक है, मैं आज आपको बस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताऊंगी, और कल से हम पूरा नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर किसकी, अंक की। अंक मतलब डिजिट की, किसकी, डिजिट। पहले हमें पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। जैसे 1, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख लीजिए, या 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, अंक ही तो है ना, अंक है, दिख रहा होगा। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि अंक क्या होता है। अब हम बात करेंगे, इन्हीं अंक में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, देखिए जैसे हमने कोई संख्या लिख दी है, अंक लिख दिए हैं, लिख दिया हमने 7, 6, 5, 4, 3, 2, और हमने इसमें आपसे बोल दिया है कि 6 की प्लेस वैल्यू निकालिए। ठीक है, और हमने बोल दिया है कि 3 की फेस वैल्यू बताइए। तो आपको पता होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू के बारे में बताते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। कोई संख्या है 5, 6, 5, 6, 5, 6, देखिए इसको क्या लिखते हैं हम, 6 × 1, ये क्या हो गया 6। फिर ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हज़ार। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फिर 5 × 10 करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, लाख। ठीक है, ज़्यादा बड़ी ले लिए, इसको हटा देते हैं। ओके, चलिए अब ये कितना हो गया 50। अब ये 6 को करेंगे तो 6 × 100 कितना हो जाएगा 600। फिर ये इसको लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1000 = 5000। ऐसे इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 10,000 कितना हो जाएगा 60,000। ओके, तो आपको पता चल गया कि प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक, समझ में आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अभी आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मैंने इससे पूछा था ऊपर क्वेश्चन में कि 6 की प्लेस वैल्यू निकालिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि आप कैसे निकालना है।
जितना आपको ये 6 दिया है, जितने ये संख्याएं दी हैं पीछे की, उतनी आपको क्या लगानी है, 0। तो कितना हो गया ये, 60,000। कितना हो गया, 60,000। अब हम आपको बताएंगे क्या, फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम फेस वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे। फेस वैल्यू कैसे होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बोल दिया कि आप 4 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 4 का फेस वैल्यू जो संख्या होती है उसको वैसे ही रख दिया जाता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 का फेस वैल्यू बताइए, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। अगर आपको बोल देता कि 6 के प्लेस वैल्यू और 3 के फेस वैल्यू का अंतर बताइए, तो आप आराम से बता सकते थे, इसमें माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 9 9 और यहाँ पर 5। तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको हमने बता दिया कि आपका सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स पे ध्यान देंगे हम लोग ज़्यादा, क्योंकि यही मस्ट है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नंबर सिस्टम की, है ना। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिकों को भी पढ़ेंगे। आज हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आपको समझा दिया कि कैसे आपको पूछा जाए तो आप कैसे बता सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।